चलिए डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 9 में आप लोगों का स्वागत है। आज तो ऐसे रक्षाबंधन भी है। आज अगर ये कोरोना जैसा प्रॉब्लम नहीं होता तो हमारे हाथ में पूरा का पूरा बहुत सारे रक्षाबंधन बनते रहते हैं, फिर मैं उनको लेकर टहलता रहता हूँ जब तक वो अपने आप निकल ना जाए। जैसे एक इसमें लगा हुआ है जो लास्ट ईयर का है। चलिए उन सारी बातों पर भूल जाते हैं और इसी कोरोना की प्रॉब्लम में ही हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 9 में। और लेक्चर नंबर 8 के दो क्वेश्चंस का जो हमारे पास अच्छे क्वेश्चंस थे उनका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या था, एक हमारे पास ये कंपाउंड था NH2OH लगे हुए थे दो फंक्शनल ग्रुप और उसकी रिएक्शन करा रहे थे NaNO2HCl के साथ। ये क्या करता है, ये तो मिक्सचर है HNO2 का, पूरा का पूरा मिक्सचर किस चीज का है, ये तो HNO2 दे देगा हमें। और HNO2 की रिएक्शन किससे कराते हैं अक्सर, प्राइमरी अमीन से। क्या करता है वो, NH2 को निकालेगा, पहले तो वाटर करके निकालता है, फिर वो निकल जाते हैं। अल्टीमेटली क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे आ जाएगा OH, ये CH3, यहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन, ये फिनाइल ग्रुप लगे रहेंगे। अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट करके वहां चला जाए तो ऑक्सीजन उसे लोन पेयर दे सकता है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हमें मिलेगा इस कार्बन के पास प्लस चार्ज OH, इधर ही लगा होगा CH3, वो हाइड्राइड इसके पास आ गया होगा, ये रहा PH। आगे क्या होगा, ये ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा इस कार्बन को, इसी के लिए तो वहां पे गया था प्लस चार्ज। और क्या बन जाएगा अपने पास, इस कार्बन के पास दो फिनाइल ग्रुप लगे होंगे, आगे कार्बन के पास C डबल बॉन्ड O और क्या होगा CH3, ये हो जाएगा जी हाँ। ये बन गया हमारे पास वो कंपाउंड जिसके बारे में हमारे लिए 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। फर्स्ट बोल रहा था क्या ये फिनॉल के साथ डाई बनाएगा, नहीं, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत होता। वो तो अगर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड होते तो कपलिंग रिएक्शन देते, यहाँ पे तो कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा हमसे बोला जा रहा था क्या जो ये हमारे पास कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराएं किसके साथ, 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP, तो क्या ये 2,4-DNP के साथ येलो कलर देगा या ऑरेंज कलर देगा, तो बोलते हैं हाँ, सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड रॉ है, 2,4-DNP के साथ रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर दे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल करेक्ट, रेड, ऑरेंज और येलो कलर मिल जाता है और यहाँ मिल जाएगा। इसके बारे में और हमसे बोला जा रहा था कुछ, क्या चीज हमसे बोला जा रहा था कि अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, I2NaOH के साथ, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट कराना चाहें तो इसके पास COCH3 ग्रुप है, हाँ, तो COCH3 ग्रुप क्या करते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट दे जाएंगे, आइडोफॉर्म बना लेंगे और येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होता, करेक्ट होता। लास्ट में हमसे बोला था जो ये कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन से कराएं तो क्या हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये बात गलत है क्योंकि ये है कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड फेलिंग सॉल्यूशन से तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो फिर फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता। ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो गलत कौन कौन से हो जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। चलिए इसके बाद क्या था हमारे पास, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन होंगे जो पर्किन रिएक्शन नहीं देंगे। पर्किन रिएक्शन के बारे में जानना चाहता था। पर्किन रिएक्शन क्या था कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो उनकी रिएक्शन किसी एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट से और उसी एसिड के एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करा दे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। इंपॉर्टेंट था कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर तुम करा दो सोडियम एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड तो बन जाता सिनामिक एसिड। और कौन कौन पर्किन रिएक्शन देते हैं, एक लाइन में बोले तो पर्किन रिएक्शन वो परफॉर्म करते हैं जिनके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो। एरोमेटिक एल्डिहाइड वाले कंपाउंड ही पर्किन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड क्या क्या था, पहला था ये जो एरोमेटिक नहीं था, बेंजीन रिंग नहीं था, ये तो ये परफॉर्म करेंगे क्या, नहीं, ये परफॉर्म नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास था बेंजीन रिंग तो लगा था लेकिन उसके बाहर होना चाहिए था एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के पास, वो जहां लगा है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को इंडिकेट नहीं कर रहा। लेकिन जो थर्ड था हमारे पास वो था बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड क्या पर्किन रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा, ये तो पर्किन रिएक्शन तो देता ही है, यही तो सिनामिक एसिड बनाता है। और लास्ट में हमारे पास ये, और कोई पूछे क्या ये देता, एरोमेटिक एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं पर्किन रिएक्शन, ये नहीं। ये देखो बाहर CH2 के पास लगा है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के बाहर CH2 लगा होता तो बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और वो पर्किन रिएक्शन परफॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो पर्किन रिएक्शन कौन कौन नहीं परफॉर्म करेंगे,
1 2 4, 1 2 4 ये वर्किंग रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब आज का क्वेश्चन तुम्हारे सामने हाजिर होने जा रहा है और कमेंट करते रहे, थके नहीं। अगर तुम नहीं आओगे, चैनल्स को देखो, वीडियोस को देखोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास कैसे दो प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिलेंगे जल्दी जल्दी। आओ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसीटोन और इसकी रिएक्शन बोल रहा है कराओ मैग्नीशियम अमलगम, फिर डाल देना वाटर, बन गया ए। फिर जो ए है ना उसकी रिएक्शन करा देना डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ थोड़ा सा हीट कर देना, तो बन गया बी। अब जो बी है उसकी रिएक्शन करा देना NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ और एसिडिफिकेशन कर देना बाद में, तो बन गया सी। हमसे क्या चाहता है ना, सम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन बी एंड सी। बी और सी दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और हमें क्या बताना है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को काउंट करके कितना आएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड जहां पे देखो कितने कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, दोनों का सम निकालना है और तुम्हें कमेंट करके बताना है कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास मिलेंगे। और आज का एक दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत प्यारा सा और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है वो, तुम्हें बताने हैं कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल हो और हम इसको चाहें कि इसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट करा दे एसिटल्डिहाइड में, कहां कहां, एक बार फिर से, इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसको कहां कन्वर्ट कराना चाहते हैं, CH3CHO में। क्या डाल दें इसमें, कौन सा रिएजेंट लेकर जाएं कि ये प्राइमरी अल्कोहल इस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए और एसिड में नहीं जाए, ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड में ही जाना चाहिए, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, अक्सर एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आसान होते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है। ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन है, इसकी रिएक्शन पहले मैग्नीशियम अमलगम से कराना है, वाटर देकर के A बनेगा, फिर एसिड देकर हीट कर देना है, B बन जाएगा, फिर कराना है NaOCl से रिएक्शन बनेगा C। बताना क्या है, सम ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन B एंड C। और जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में लेकर जाना है, क्या डाल दें, ऐसा कौन सा रिएजेंट यूज करें कि इथाइल अल्कोहल चला जाए एसिटल्डिहाइड में। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे पास प्यारे प्यारे हैं, क्या इनका आंसर हम लोग दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे और कमेंट करके जाएंगे, ठीक। इसका सॉल्यूशन जो आज हमारे पास क्वेश्चंस है अगले वीडियो में मिलेगा और दो नए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे मिलेंगे डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में। कब, कल, डेली तो मिल रहे हैं। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।